टोटल 12 अनुसूची हैं। इन 12 अनुसूचियों से एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी अनुसूची से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और इम्पोर्टेंट भी है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, अर्थात मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी केवल। उसके बाद संविधान में संशोधन करके ज़रूरत के अनुसार अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। इन 12 अनुसूचियों को हम वन बाई वन पढ़ते हैं। इस नोट्स में प्रॉपर तरीके से अरेंज करके व्यवस्थित किया गया है हर चीज़। हम ऐसे पढ़ें कि एक बार अनुसूचियाँ पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये कंफर्म हो जाए कि अब अनुसूचियाँ हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जो भी किसी भी वनडे एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चनों से आता है, इसी नोट्स के अंतर्गत आता है। तो हम सबसे पहले कौन सी अनुसूची पढ़ते हैं? अनुसूची 1। अनुसूची 1 क्या कहती है? हमें ये याद रखना है कि अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है। तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया है कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेशों के नाम और उनका अधिकार क्षेत्र लिखा गया है। मतलब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका नाम और उनके अधिकार क्षेत्रों के बारे में बस हमें इतना याद रखना है कि संघ केंद्र शासित प्रदेश और संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र। बस अनुसूची 2 में क्या लिखना है? 60 याद भी रखना है दिमाग में। 2 में दो से दुबे याद रखना। दुबे, बे से मतलब होता है वेतन, दू से दुई, अब बे से वेतन, मतलब विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन के विषय में। हमारे सरकारी कर्मचारी, वो कर्मचारी जिनके बारे में वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन के बारे में लिखा गया है अनुसूची 2 में, वो कौन से हैं? ये राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये इसके अंतर्गत नहीं आते क्योंकि ये इनका वेतन नहीं माना जाता, इनकी उपलब्धि माना जाता है। तो हमें इसके बारे में बात की है। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा जो कि सभापति होता है राज्यसभा का, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, इनके बारे में हमें वेतन और भत्ते के बारे में जानकारी वेतन अनुसूची 2 में लिखी रहती है। तो बस हमें इतना याद रखना है कि अनुसूची 2 में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की है। बस इससे ज़्यादा हमें याद नहीं रखना, जरूरत भी नहीं, बस ये जानकारी के लिए लिखा गया है। अब हम अनुसूची 3 में देखते हैं। अनुसूची 3 में क्या कहा गया है? तीसरी से होता है शपथ। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, उन्हीं पदाधिकारियों के सभी के शपथ के बारे में बात किया गया है कि ये शपथ लेंगे तो किसके लेंगे, किसके तहत कौन शपथ दिलाएगी, इसके बारे में जानकारी। तो हमें बस शपथ याद रखना है, इससे याद रहना चाहिए। अब हम अनुसूची क्या है, अनुसूची 4 में देखते हैं किसके बारे में क्या बात की गई है। तो अनुसूची 4 में कहा गया है कि विभिन्न राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में किस तरह से जाएंगे, वो जनसंख्या के आधार पर जाएंगे, इसके बारे में बताया गया अनुसूची 4 में। अब अनुसूची 5 में देखते हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन, मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति का विशेष दर्जा अनुसूची 5 में दिया गया है कि इनके क्षेत्रों का नियंत्रण किया जाएगा, उनके प्रशासन उनके अधिकार में रहेगा, अनुसूची 5 में बताया गया। इसी तरह से अनुसूची 6 में देखते हैं। अनुसूची 6 में क्या कहा गया है? विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। मतलब इन क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र हैं? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट अनुसूची 7 देखते हैं कि क्या है। तो अनुसूची 7 में देखिए, अनुसूची 7 में है कि अनुसूची 7 में अनुच्छेद 246 के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, 7 से शक्तियों के बीच बंटवारा किया गया है कि कौन सा कार्य कौन करेगा, ये केंद्र करेगा कि राज्य करेगा, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे ये इसमें वो विषय आते हैं जिन पर केवल संघ द्वारा, मतलब इस संघ द्वारा बनाया जाएगा। मतलब ये जो इतने जो क्षेत्र हमें दिख रहे हैं, संघ मतलब केवल 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। ये लगभग कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको ध्यान में रखने एग्जाम में आता है कि कुछ भी पूछ ले, रक्षा का क्षेत्र में कौन सा कानून बनाएगा? संघ, राज्य दोनों। ऐसे ही परमाणु, खनिज, सीबीआई, ये सारी जानकारी हमको याद रखना है, इससे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में देखेंगे जरूर क्वेश्चन पूछे। अब ऐसे फिर राज्य सूची होगी, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इतना याद रखना कितने विषय आते हैं, इसको ध्यान रखना। 100 विषय आते हैं और इसमें ऐसे राज्य सूची में देखेंगे तो कितने विषय आते हैं? तो 61 विषय होते हैं। इस 61 विषय में कानून बनाएगा राज्य सरकार बनाएगी कानून। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं कि इस क्षेत्र में राज्य कानून बनाएगा। जैसे लोक प्रशासन हो गया, जेल हो गया, विकलांग शराब, सिंचाई हो गया, इन सारे क्षेत्रों में कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची होती है जो, उसमें क्या होता है कि तीनों कानून बना सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि तीनों लोग कानून बनाएंगे। जैसे ये समवर्ती सूची, ये है समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है कि इस समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकती है, क्या नियम कानून बनाना है तो, और वो कौन से इंपॉर्टेंट है, इसके महत्वपूर्ण विषय, इनको ध्यान रखना, ये है इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे? अनुसूची 8 देखते हैं। अनुसूची 8 में बस याद रखना संविधान की जितनी भी भाषाएं संविधान में है उसके बारे में हमें बताता है कौन सा अनुसूची 8। मूल संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था वहाँ पर 14 भाषाएं थी, और वो 14 भाषाएं कौन सी है? ये हैं 14 भाषाएं, ये ऊपर 14 भाषाएं हैं। लेकिन फिर बाद में संविधान में संशोधन करके 8 भाषाओं को और जोड़ा गया है, फिर अब 22 हो गई हैं। तो जो 15वीं भाषा कौन सी थी? ये सिंधी भाषा थी। 15वीं भाषा सिंधी भाषा थी। कब जोड़ा गया था ये ध्यान रखना, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया, 3 भाषाओं को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 92वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। इन 4 भाषाओं सबसे आखिरी भाषा संथाली है, बस इतना याद रखना बस। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अनुसूची, नेक्स्ट अनुसूची पढ़ते हैं 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची में हम क्या पढ़ते हैं कि 9वीं अनुसूची किस लिए बनाई गई थी? 9वीं अनुसूची, अब देखो वर्तमान संविधान में हमारे 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची को और 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन चारों को बाद में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो ये 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ा गया था? भूमि सुधार के लिए, भूमि में सुधार के कानून बनाने गए थे कि प्रदेश के विकास के लिए जब कभी किसी की ज़मीन की आवश्यकता होगी तो कानून बना था कि जिसकी ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी उसकी ज़मीन को
सरकार ले लेगी और उस पर किसी भी प्रकार का न्यायालय में जाकर के दावा नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। तो इस तरह से भूमि सुधार का कानून बनाती है, कुछ समय के लिए था, फिर उसके बाद बंद कर दिया गया था। तो ये इस भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। बस ध्यान रखना, भूमि सुधार के कानून के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। फिर 10वीं अनुसूची क्या, किस लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था? दल बदल के कानून के लिए। दल बदल कानून के रोक के लिए क्या होता था कि पार्टी अपना दल बदल लेती थी जरूरत के अनुसार, तो इसलिए वो दल बदल के रोक के कानून के लिए, क्योंकि जनता किसी स्पेशल पार्टी को चुनती है और वो दल बदल करके दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ये तो फिर गलत हो जाता था। इसलिए दल बदल रोक के कानून के लिए 10वीं अनुसूची लाया गया। तो याद रखना, दल बदल का रोक का कानून। फिर 11वीं अनुसूची, और ये ध्यान रखना कब इस संविधान को जोड़ा गया। 9वीं को कब जोड़ा गया? 1951 में पहला संविधान संशोधन करके इसी को जोड़ा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 9वीं अनुसूची के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया था 9वीं अनुसूची के लिए। आपके 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इस अनुसूची जोड़ा गया दल बदल के। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची के तहत क्या किया गया था कि पंचायत, जो पंचायतें होती हैं उनको भी संवैधानिक दर्जा मिल गया, मतलब संविधान के अंतर्गत उनको एक दर्जा मिल गया था पंचायतों को। ये भाग 9 में हम पढ़ेंगे। जैसे भारत में संविधान में 22 भाग होते हैं, तो उसमें 9वें भाग में इसकी चर्चा की गई है नगर पंचायत की, ग्राम पंचायतों की। तो उसमें हम पढ़ेंगे इसमें क्या हुआ, इस अनुसूची में 29 विषय आते हैं, मतलब 29 विषय ऐसे हैं जिसमें ग्राम पंचायत खुद अपना कानून बना सकती है, तो और उसमें काम करेगी, उसका कार्य 29 विषयों में पंचायतें खुद कार्य एवं कर्तव्य होंगे। और 73वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अब क्या, कौन कौन से वो वर्क हैं, ये भाग 9 जब हम पढ़ेंगे उसमें मिलेगा बड़ी डिटेल से। अब हम 12वीं अनुसूची को देखते हैं। 12वीं और लास्ट अनुसूची है, ये हमारे संविधान की लास्ट अनुसूची है। तो अब इसमें क्या है, इस अनुसूची के तहत क्या किया गया था, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किया गया। जो छोटे छोटे शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं उनको भी संवैधानिक दर्जा मिल गया था। और ये भाग 9 की एम, इसकी जानकारी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। और इसमें 18 विषय हैं जिस पर नगर पालिका कार्य एवं कर्तव्य होते हैं। और इसको मेन इंपोर्टेंट 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इस तरह हमारी अनुसूचियां कंप्लीट हुई, और इस तरह अनुसूचियों को ध्यान में रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत मिलेंगे। और हर चीज़ याद रखिए, बहुत अच्छी तरीके से नोट्स तैयार की गई है, और इसी से मैंने सिलेक्शन भी लिया, आप भी लीजिए सिलेक्शन। धन्यवाद।